दोस्तों ये कहानी है ग्वालियर में रहने वाले पिंकी व विनोद नामक एक दंपति पति पत्नी की। जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो मेरी माँ की टिकट कंफर्म नहीं थी। मैंने टीटी से कहा कि प्लीज़ कृपया करके एक सीट दिलवा दीजिए। मैंने ये देखा तो टीटी महिला थी। मैंने देखा तो वह मेरी तलाकशुदा पत्नी थी। इस कहानी को पूरा जानने के लिए चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो ये कहानी है ग्वालियर में रहने वाले विनोद व पिंकी की। विनोद व पिंकी शादी के जोड़े में बन जाते हैं और कुछ दिनों तक उनकी शादी की लाइफ ठीक ठाक चलती है, लेकिन इधर उसकी माँ उसको पिंकी को दहेज के लिए प्रताड़ित करती है। वह पिंकी विनोद को बताती है तो विनोद इग्नोर कर देता है सब चीज़ों को। बोलता है कि तो तुम्हारे बाप को औकात देखकर शादी करनी चाहिए थी, इतना बड़े घर का रिश्ता देख लिया और दहेज तक दिया नहीं। माँ मेरी माँ कौन सा गलत बोल रही है, सही तो बोल रही है। उसको अपने पति का भी साथ नहीं मिल रहा था। पिंकी ने बहुत दिन तक ये रिश्ता निभाने की कोशिश की। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन जब हद से पार होता जा रहा था सारा कुछ, तो उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया और बोला कि पिताजी मुझे यहाँ से ले जाइए, यहाँ पे मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। तब वह उसके पिताजी बोलते हैं बेटे हमारी समाज में नाक कट जाएगी। ये हमारा एक समाज का मेन डर रहता है पारिवारिक में सब बेटी के परिवार को। बेटा हमारा समाज में नाक कट जाएगी, हम ले जा नहीं सकते, इतना पैसा खर्चा करके शादी किया है, तो तुम जैसे भी करके इस शादी को बचाओ और वहीं पे एडजस्ट करो। पिंकी ये सब सुन के सोचती है कि मैं मेरे पिता को और ज़्यादा दुख में नहीं देख सकती और मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। ये लोग जितना भी करेंगे मैं सब सहन करने की कोशिश करूँगी। वो बेचारी वहीं पर रहकर सब कुछ सहन करने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों का तो अत्याचार बढ़ता ही जाता है। एक दिन जब पिंकी सहन नहीं कर सकती है तो वह नींद की गोलियाँ खा लेती है। नींद की गोलियां खाने की वजह से उसके मुंह में पूरे झाग आ जाते हैं और मरने की नौबत आ जाती है। अफरा तफरी में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। उसके बाद वह वहाँ उस अस्पताल से पिंकी अपने पिता को बोलती है कि पिताजी प्लीज़ मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं तो इन लोगों के बीच में मुझे फिर से मत भेजना, अब मैं वहाँ पे बर्दाश्त कुछ नहीं कर सकती हूँ। यह सुनकर पिंकी के पिताजी हॉस्पिटल से ही अपनी बेटी को डिस्चार्ज करा के अपने घर ले जाते हैं और वह एक नॉर्मल परिवार की ही लड़की थी। 3 भाई बहन थे। वह फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करती है और अपने काफ़ी लड़की देखो डिप्रेशन में तो हर कोई बंदा चला ही जाता है ना, ऐसे शादी टूटने के बाद लड़की डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन फिर भी माँ बाप की सपोर्ट, परिवार की सपोर्ट मिलने की वजह से वह थोड़ी बाहर निकली और उसने अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी और उस लड़के से उन्होंने सामाजिक तौर पर तलाक ले लिया था, विनोद नाम लड़के से। वह अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। आखिर उस पिंकी की मेहनत काम आई और रंग लाई और एक दिन वह ट्रेन में टीटी की पोस्ट पे कार्यरत हो जाती है। तभी एक दिन वह दिल्ली से मुंबई की ट्रेन में टीटी की अपना जॉब पे काम पे थी। तभी वहाँ पे उसका तलाकशुदा पति विनोद अपनी माँ को लेके ट्रेन में चढ़ता है। उसकी माँ की टिकट कंफर्म न होने के कारण वह अपनी पत्नी को, उसको नहीं देखा था टीटी को, वह उसको पीछे की तरफ से बोलता है कि कृपया करके प्लीज़ मुझे एक सीट दिला दीजिए, मेरी माँ किडनी की पेशेंट है। तब वह पलट कर जब टीटी पीछे की तरफ देखती है तो वह देखकर चौंक जाती है कि ये मेरे तलाकशुदा पति यहाँ पे कैसे। तब वह बोलती है आप यहाँ पे। फिर उसके पति भी उसकी तरफ देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं तुम। बोलती हाँ मैं। तुमने तो दहेज के लालचियों ने मुझे प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज मैंने मेरी मेहनत करके आज मैं मेरे पैरों पे खड़ी हूँ। फिर वह ऐसे बात करते करते उसकी माँ को वह इतना बीमार देखकर टीटी अपना कर्तव्य निभाती है, वह उसे एक सीट दिलवा देती है और फिर वह दोनों तलाकशुदा पति और पत्नी चाय पीने के लिए चले जाते हैं। तब उसका पति बोलता है तुमने शादी नहीं की? तब वह पत्नी कहती है कि नहीं मैंने तो शादी नहीं की, अपना करियर बनाने में मैंने अभी सारा टाइम लगा दिया, मुझे टाइम ही कहाँ है। तुमने कर ली? पिंकी ने कहा विनोद से। तब विनोद ने कहा हाँ मैंने तो कर ली। तब पिंकी ने कहा ओ तुम्हें तो अब दहेज वाली बहू मिल गई होगी ना, लेकिन आज मैं दहेज देने के काबिल हूँ, पर मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए जो दहेज चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से खड़ी हूँ और मैं किसी के दहेज से नहीं पलने वाली हूँ।
तब उसने जाके अपनी माँ को सारी बात विनोद ने बताई कि जैसे जैसे वो लड़की हमने छोड़ी थी, जो आज टीटी है वो सीट दिलवाई है, वही हमारी तलाकशुदा पत्नी पिंकी है। उसकी सास भी सुनकर हक्का बक्का रह गई और सोच रही है हमने इस लड़की को निकाला, वो भी दहेज के लालच में। तो देखिए दोस्तों, दहेज करने वालों का कभी वो नहीं होता है। अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है, उनको कामयाब बनाना ज़रूरी है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर स्टोरी में कुछ भी आपको कमी नज़र आती है तो बताइएगा और कमेंट में जय श्री श्याम लिखिएगा। अगर आप भी पिंकी जैसी अपनी बेटियों को बनाना चाहते हैं तो उनको एकदम कठोर बनाना पड़ेगा, उनको कामयाब आज के टाइम में, लेकिन बेटी को कामयाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दहेज के लालची नाग तो बहुत दुनिया में बैठे हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।